एक प्रश्न पूछा गया है। ये कहते हैं कि हम यह मानते हैं, हम यह देखते हैं, हम यह अनुभव करते हैं कि जब हम पीड़ा में होते हैं, दुखी होते हैं, तब हमें बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य महसूस होता है कि जीवन में दुख है। लेकिन वह तनाव, वह पीड़ा, वह बेचैनी जब ठीक हो जाती है, जब दुख चला जाता है, जब दर्द चला जाता है, तब हम यह नहीं मानने को तैयार नहीं कि दुख आर्य सत्य है, सदा के लिए रहने वाला है। और जो बुद्ध दुख आर्य सत्य कह रहे हैं, इस बात की समझ हमें सिर्फ दुख के समय ही आती है और समय नहीं आती। ऐसा क्यों? क्या बुद्ध दुख आर्य सत्य किसी और दुख की बात कर रहे हैं, या यही जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दुख होता है इसकी बात कर रहे हैं? मैं इस बात को अब तक नहीं समझ पाया। प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें। दुख आर्य सत्य है जिसको बुद्ध कहते हैं, वह आपका वाला दुख नहीं है। इतना ही नहीं है कि आपको बुखार हो गया, आपके सर दर्द हो गया, आपको आज बेचैनी हो गई, आपने ज़्यादा भोजन कर लिया, पेट में दर्द हो गया, या भोजन नहीं किया उसकी वजह से पेट में दर्द हो गया, बच्चा बीमार है, आप दुखी हो गए। बुद्ध इसको दुख आर्य सत्य है नहीं कह रहे। इतनी सी बात को दुख आर्य सत्य है नहीं कहते बुद्ध। आपने एक और व्यक्ति देखा, कभी अपने जीवन में महसूस भी किया होगा, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, उसको वक्त पर सब कुछ मिलता है, उसके पास अथाह धन है, उसके पास भोगने के सब सामान है, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी, उसकी पीड़ा, उसका दुख है। वो पीड़ा और दुख, बेचैनी उसको भी पता नहीं चल रही है। और तुम सोचते हो, या एक साधारण आदमी सोचता है कि अगर उसके पास अगर इतना धन होता, अगर वह भी इसी की तरह राजा की तरह जिंदगी जी रहा होता, तो शायद वो ज़्यादा खुश और ज़्यादा शांत होता, ज़्यादा मज़े में होता। लेकिन यह व्यक्ति मज़े में नहीं है। हम देख रहे हैं उसकी पीड़ा। उसकी पीड़ा क्या है? उसको भोजन मिल गया, अब वो अशांति है उसके अंदर। अब वो 10 लोगों की लिस्ट देखता है कि आज कहाँ क्या चल रहा है। वो प्रोग्राम की लिस्ट देखता है, कौन से थिएटर में कौन सी मूवी लगी हुई है, कौन से पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहे हैं, कहाँ आज शहर में क्या इवेंट होने वाला है। उसके पास कोई काम नहीं हो, अगर उसने सब कर लिया है, वो बिल्कुल ही सब कुछ उसको वैसे ही मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो इवेंट देखता है, थिएटर देखता है। उसके बाद भी वो कोई पॉलिटिकल स्टंट चल रहा हो उसको देखता है। उसके बाद वो यह देखता है कि आज किसका बर्थडे है, आज किसकी मैरिज एनिवर्सरी है, आज किसके वहाँ कोई और दुख दर्द हो गया है, या किसके वहाँ और खुशी हो रही है, कहाँ से इनविटेशन आया है, नहीं आया है। वो अपने लोगों की लिस्ट देखता है, कहाँ जाया जा सकता है, किससे बात करनी चाहिए, की जा सकती है। यानी उसने कहीं ना कहीं अपने को इंगेज रखना है। ये इंगेजमेंट क्या है?
कोई आदमी जिसका आज बर्थडे है वो दुखी है, वो पीड़ा है, उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास केक लाने के पैसे नहीं हैं, या उसके पास केक काटने का वक्त नहीं है, या उसके पास सेलिब्रेशन करने का कोई अभी तरीका नहीं है। वक्त की कमी हो सकती है, कुछ और परेशानी हो सकती है, तो यह सज्जन उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए उसको कहीं बुला लेंगे, उसके लिए बर्थडे केक ले आएंगे, दो चार आदमी भी इकट्ठा कर लेंगे, जाएंगे उसके घर, चलो आओ तुम्हारा बर्थडे मनाते। देखा आपने, साधारणतया ये चीज़ें आपको आसपास में दिखाई देंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, केक लेकर नहीं जाना चाहिए, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी के अंदर जो बेचैनी है, आदमी के अंदर जो अशांति है, आदमी के अंदर जो अस्थिरता है, बुद्ध इसको दुख कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो रुका नहीं, जो स्थिर नहीं हुआ, जिसके अंदर समता नहीं विकसित हुई, उसको बुद्ध कहते हैं कि यह आदमी दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बेचैनी ही कुछ इस तरह की है। ये बेचैनी वह सब कुछ कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, एक टूर दूसरे देश का लगा आएगा। यहाँ सर्दी हो रही है, वहाँ गर्मी है, चलो अभी यहाँ सर्दी है तो दूसरी जगह चलते, गर्मी में चलते हैं। कहीं बरसात हो रही है तो वहाँ जाएगा जहाँ बरसात नहीं हो रही है। कहीं कोई और सेलिब्रेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, वो वहाँ चले जाएगा, चलो कुछ खरीदारी करके आते हैं। बहुत से लोग तो दुबई, हांगकांग और न जाने कहाँ कहाँ सिर्फ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। अब एक गरीब आदमी जो यहाँ ठेला लगा रहा है, रेड़ी लगा रहा है, रोज़ सब्जी मंडी जाकर या रोज़ अनाज मंडी जाकर कुछ सामान खरीद कर लाता है और बेचता है, उस व्यक्ति को इस तरह की शॉपिंग का क्या करना है। लेकिन कहीं न कहीं जब वो इस तरीके की बातें उसके कान में पड़ती हैं तो वो अपने को कोसता भी होगा, या बात को इसलिए दबा देता होगा कि यह सब मेरे जीवन में नहीं है, मैं इतना खुशनसीब नहीं हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अंदर दबी हुई भावना तो है ही कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी इसी तरह की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाता। जो जहाँ तक जा सकता है वो जाता है। कुछ लोग गांव में रहते हैं तो वो अपने गांव के हाट हवेली वहीं चले जाते हैं, वहाँ हाट लगती है, बाजार लगती है हफ्ते में एक दिन। कुछ लोग गांव से शहर तक पहुंच जाते हैं, वो वहाँ से खरीद लाते हैं। कुछ लोग जो और आगे जा सकते हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में भी चले जाते हैं। कुछ एक स्टेट से, एक जिले से दूसरे जिले चले जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं। फिर कुछ लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं। सबकी अपनी अपनी, जिसके पास जितने संसाधन। लेकिन बेचैनी, अशांति, अस्थिरता कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल सबका निकल रहा है, खर्च सबका चल रहा है, जीवन सबका गुजर रहा है। लेकिन न तो जिसको नहीं मिल रहा है या जिसको खूब मिल रहा है, दोनों में से कोई भी इस खोज में नहीं है जो बुद्ध कह रहे हैं कि दुख आर्य सत्य है। तुम समझो कि न तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है यह दुख, न तो तुम्हारे पास सब कुछ है उसका दुख। यह दुख नहीं मिट रहा है, यह दुख नहीं समझने की वजह से मिट रहा है, नहीं मिट रहा है क्योंकि अभी तक समझा नहीं गया कि दुख है। बुद्ध इसको दुख कह रहे हैं।
बुद्ध इसको थोड़ी दुख कह रहे हैं कि तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम दुखी हो, तुम बीमार हो तो तुम दुखी हो, दूसरा बीमार नहीं है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। दुख आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य है, यह सब पर लागू होगा। यह दुख बेचैनी से जुड़ा हुआ है, अशांति से जुड़ा हुआ है, अस्थिरता से जुड़ा हुआ है, जीवन की दौड़भाग से जुड़ा हुआ है, तृष्णा से जुड़ा हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद भी जो तृष्णा दौड़ाती है उससे जुड़ा हुआ है। अभी किसी ने कमेंट लिखा हुआ था, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। और जिसको सब कुछ मिल गया ऐसा थोड़ी है कि अब उसके पास डिजायर नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी अभी वो यह सोच रहा है कि यह तो पृथ्वी पर मिला है, अगर मंगल में मिल जाता कुछ। अब वो मंगल में कुछ खोज रहा है। इसलिए यह कभी खत्म नहीं होने वाली तृष्णा, यह कभी खत्म न होने वाली बेचैनी, यह कभी खत्म नहीं होने वाला तनाव, यही व्याकुलता दुख है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि दुख है, यह बना ही रहेगा। हम बीमार हैं, दुख है। हम ठीक हो जाएंगे, फिर भी दुख है, क्योंकि जब ठीक हो जाएंगे फिर दौड़ लगाएंगे, फिर बेचैनी। ऐसा नहीं है कि दुख ठीक हो गया, दूर हो गया, हम रुक गए, हम आनंद में चले गए। थोड़ी देर उस दुख के दूर होने से खुशी मिलेगी, लेकिन फिर बेचैनी कि अब क्या करें, दुख तो ठीक हो गया, अब तक दवा खा रहे थे, अब नहीं खा रहे, अब क्या करें। तो यह जो क्या करें है, इसको बुद्ध कहते हैं कि यह क्या करें चलता ही रहता है। और यह क्या करें यह कभी याद ही नहीं आती कि जो करने जैसा है वो नहीं किया जा रहा है। क्या करें, जब तक यह प्रश्न नहीं उठेगा कि जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, तब तक दुख नहीं मिटेगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि दुख आर्य सत्य है। तो क्या किया जाए, पहले कारण जाना जाए कि दुख आर्य सत्य है और इसका कारण है। जब कारण पता चलेगा तब यह भी पता चलेगा कि इसका निदान किया जा सकता है। और जब कारण पता चलेगा तब निदान की तरफ ध्यान जाएगा। तब बुद्ध कहते हैं कि निदान है, और वो निदान है आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। तो समझ में आया होगा कि दुख क्यों है। दुख का कारण है समुदय है। दुख ये एक तरह से नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं तो दुखी अपने से थोड़ी हूं, मुझे दूसरा दुखी कर रहा है। मां की पीड़ा से हम दुखी हो सकते हैं, बाप की पीड़ा से हम दुखी हो सकते हैं, माँ बाप के सुख से हम सुखी भी हो सकते हैं, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए। बच्चे की पीड़ा से हम दुखी हो जाते हैं, तो हमें अपनी पीड़ा से थोड़ी दुखी है, बच्चे की पीड़ा से दुखी है। समुदाय, हम अपनी पीड़ा अपने से दुखी थोड़ी हैं। मौसम खराब हो गया, तेज हवा चल गई, उस हवा का असर हो गया। हम अपने से दुखी थोड़ी हैं। बारिश खूब हो गई, उस वजह से हम भीग गए, बीमार पड़ गए। कारण अनेक हो सकते हैं और इतने हो सकते हैं, और बेवजह दुखी करने वाले हो सकते हैं। जहां आपका कोई लेना देना नहीं है, वहां से भी दुख। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब समुदाय का पता चलेगा
तो प्रतीत्य समुत्पाद का पता चलेगा। प्रतीत्य समुत्पाद से पता चलता है कि कारण कारण से कार्य का जन्म हो रहा है। पहले कारण पैदा होता है, फिर कार्य, और फिर फल, यानी फिर रिजल्ट निकलता है। कारण क्या है और एक कारण क्यों है, इसी जटिलता से प्रतीत्य समुत्पाद को समझा नहीं जा पाता। कारण क्या है, हम दुनिया में आ गए, कारण क्या है। अब ऐसा थोड़ी है कि कारण कोई दूसरा है। माँ बाप कारण है हमारे पैदा होने का, हमें यही लगेगा कारण माँ बाप थे, हम पैदा हो गए, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अब हम इससे ज्यादा देख नहीं पाते, इसलिए हमें इसका पता नहीं चलता। बिल्कुल माँ की तरह हम नहीं हैं, बिल्कुल बाप की तरह हम नहीं हैं। माँ बाप की तरह दोनों को मिला दें अगर, तब भी हम उन दोनों के जैसे भी नहीं हैं। हम फिर बिल्कुल अलग क्यों हैं। माँ बाप से हम पैदा हुए तो माँ बाप तक ही हम होने चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जहाँ माँ का कोई मेल नहीं होता, जहाँ बाप का कोई मेल नहीं होता। और बुद्ध कहते हैं कि यह संस्कार, यह मन फिर पैदा हो जाता है। और अगर हमारा मन, हमारा संस्कार फिर पैदा हुआ है तो कारण क्या था। कारण यही था कि मन, कारण यही है कि संस्कार, कारण यही है कि हम स्वयं कारण हैं, क्योंकि हम कुछ करना चाह रहे हैं। कारण पैदा हुआ है और वो कारण बार बार जन्म दे देता है और हम समझ नहीं पाते। हम कहते नहीं नहीं, हमारे वजह से थोड़ी हुआ है, वो तो माँ बाप की वजह से हुआ, हम पैदा हुए। ऐसा नहीं। इसलिए प्रश्न वहां पर आके अटक जाता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। लेकिन अंडा और मुर्गी दोनों एक साथ है। अंडे के बिना मुर्गी नहीं, मुर्गी के बिना अंडा नहीं। यह कठिनता और यह जटिलता है। लेकिन इस कठिनता और जटिलता में अब उलझने से बेहतर यही है कि अगर बुद्ध कह रहे हैं कि अगर आज इस कारण से निदान पाना चाहते हो, आज इस कारण से मुक्त होना चाहते हो, क्योंकि कारण से ही बार बार जनन हो रहा है, तो फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझना होगा। सील कारण को रोकता है, सील प्रज्ञा कारण को रोकती है, कारण को समझती है। सील कारण को समझती है और समाधि से कारण खत्म हो जाता है। ये तीन बातें आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने कही, सील, प्रज्ञा और समाधि। अब सील से शुरुआत। सील क्या है, बहुत साधारण भाषा में अपने रोजमर्रा के जीवन में अगर समझें, बोलने से ले लेते हैं। हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या कारण पैदा कर सकता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो में उदाहरण दिया था। एक शब्द निकला था कॉकरोच। एक साधारण सा शब्द था कॉकरोच। ऐसा तो नहीं कि पहली बार निकला किसी के मुंह से। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलता है, वो शब्द कैसा होना चाहिए।
वो शब्द की आवश्यकता है। अगर वो शब्द न निकले तो क्या हो जाएगा? कितनी आवश्यकता, कितनी जरूरत है उस शब्द की। और सिर्फ बुद्ध ही ये बात नहीं कह रहे, कबीर भी यही कहते कि जब कोई शब्द मुंह से निकले तो उसको तोल लेना चाहिए, कि वो तोल के बोला जा रहा है, उसकी आवश्यकता है, उसको तराजू में तोला गया, उसका प्रभाव, उसका असर क्या पड़ेगा, उसके प्रभाव क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या आएंगे, वो दूसरे तक कितना असर करेगा। इसीलिए बुद्ध के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आज तक गूंज रहा है। हमारे मुंह से भी शब्द निकले, कहाँ गूंज रहे हैं? अगर हम 50 साल के हो गए आज, 50 साल तक हमने भी कुछ बोला है? कहाँ तक गूंज रहे हैं? कितने लोगों तक वो गूंज सुनाई पड़ रही है? और बुद्ध के मुंह से भी शब्द निकले, उनकी गूंज आज भी कितनी ज्यादा है, आज भी उन शब्दों में कितनी ऊर्जा है, इसको हम समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस मार्ग पर चलने की, समझने की, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो शील, शील से कारण को रोका जा सकता है। मुंह से एक शब्द निकल गया, कारण बन गया कि उसने मुंह से ऐसा शब्द बोला था, इस कारण से हम उससे प्यार कर बैठे, या इस कारण से हम उससे नफरत कर बैठे। तो बुद्ध कहते हैं कि सम्यक वाक, कितना बोलना है? बोलना है तो पूरा बोलना है। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन का नहीं करना है, कहाँ आवश्यक है, कहाँ आवश्यक नहीं है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का जब हम पालन करते हैं तब सम्यक वाक का पालन करना होता है। अपने आप ही कारण खत्म हो जाता है, अपने आप ही कारण कम हो जाता है, क्योंकि कारण संसार में उलझा रहा है, क्योंकि कारण से ही बार बार जन्म और मरण हो रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि अब तक क्या हुआ, मुर्गी पहले आई या अंडा, इस बात को छोड़ो, अब इस यहां से शुरू करो कि जहां पर तुम खड़े हो वहीं से दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस मार्ग पर चलो। यह दुख निरोध करने वाला मार्ग है। यहां सब कारण खत्म हो जाएंगे, और जब कारण खत्म हो गए, कार्य खत्म हो गया, तब क्या बचा? फल नहीं बचा। फल मिलना ही नहीं है, क्योंकि न कारण है न कार्य है। अब बुद्ध कहते हैं सम्यक वाक, अगर तुम शील का पालन कर रहे हो तो तुम्हें सम्यक कर्मांत भी करना होगा। अब सम्यक कर्मांत फिर अपने रोज की जिंदगी में देखें किस तरह के कर्म कर रहे हैं। फिर बात वहीं आ जाती है जो जहां से मैंने शुरुआत की थी। बेचैनी इतनी है, पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद भी अब क्या करें? कुछ तो करना है। पेट भरा हुआ है और अभी एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्मों का इंतजाम भी किया हुआ है, रखा हुआ है, 7 पुश्तों का इंतजाम है। उसके बावजूद भी अगर किसी दूसरे को खाली देखें, उसको भूखा देखें, किसी जरूरतमंद को देखें, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं कोई हानि हो गई, कहीं कोई किसी प्रकार की अतिवृष्टि हो गई, तो वहां को कुछ दिया जा सकता है, लेकिन मन कहेगा नहीं नहीं, तुम्हारा कम हो जाएगा। पेट भरा हुआ है,
लेकिन उसके बावजूद भी अभी बेचैनी और तृष्णा इतनी है कि देना नहीं, बल्कि और अगर मिल जाए तो और ले लो। अब ऐसा व्यक्ति इस दुख से मुक्त कैसे होगा? लेकिन वो मानेगा इस दुख को? वो तो छोड़ो, जो उसको देख रहा है वो भी तो दुख नहीं मान रहा है। वो भी यही कहता है कि मेरे पास भी अगर इतना ही होता। और ये जो भीड़, ये जो रैट रेस लगी हुई है, ये इसी बात की तो लगी हुई है कि हम भी राजा होते। और बुद्ध इसके बिल्कुल ही विपरीत चलते हैं। राजा हैं, राजमहल को छोड़कर रास्ते पर पैदल चलते हैं, बिना चप्पल के, बिना भोजन के, बिना किसी सुरक्षा के। हम 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हैं और हर प्रकार की सुरक्षा, बुद्ध कहते हैं कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा हमें मौत से बचा नहीं पाएगी। और जब मौत आएगी तब भी हम, ऐसा लगेगा कि मर गए, लेकिन कौन कब मरता है? यहाँ फिर पैदा हो जाता है। इसी पुनरावृत्ति को ही तो बुद्ध भवबंधन कह रहे हैं, जन्म मरण व्याधि कह रहे हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ही एक ऐसा उपाय है जिससे कारण खत्म हो सकता है, जिससे जन्म मरण खत्म हो सकता है, जिससे दुख मिट सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तभी आर्य अष्टांगिक मार्ग को कहा गया। और बुद्ध कहते हैं कि जैसे जैसे प्रज्ञा पैदा होती है, देखने की शक्ति पैदा होती है, सोचने समझने की शक्ति पैदा होती है, वैसे ही कारण कम होने लगता है, कारण में गिरावट आने लगती है। फिर व्यर्थ और सार्थक दिखाई देने लगता है। जब तक मनुष्य को व्यर्थ और सार्थक नहीं दिखाई देता, वो सार्थक को भी पकड़ता है, व्यर्थ को भी पकड़ता है। आपने देखा, जब कहीं लूटपाट चल रही हो, आदमी यह थोड़ी देखता है कि क्या व्यर्थ है, क्या सार्थक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या काम का है, क्या काम का नहीं। उसे लगता है कि फ्री में मिल रहा है, लूटो, जो हाथ में आ जाए वही अच्छा। साधारणतया तो यही है। और इसी वजह से फिर होता क्या है, यही हम कर रहे हैं अपने जीवन में, सिर्फ लूट चल रही है बस। और जब प्रज्ञा, उसी भीड़ में कोई प्रज्ञा वाला आदमी खड़ा हो जहां लूटपाट चल रही हो, वो व्यर्थ और सार्थक को खड़े होकर देखता है और उसे लगता है कि सब कुछ ही व्यर्थ है। जो पाया जा रहा है वो भी व्यर्थ है, और जो नहीं पाया जा रहा है, जो नहीं लूटा जा रहा है, वह भी व्यर्थ है। वो खड़े होकर देखता है। इस खड़े होकर देखने को सम्यक दृष्टि कहते हैं। जब सम्यक दृष्टि पैदा हो जाती है तब सामने दिखाई देता है। तभी तो मौत दिखाई दी थी बुद्ध को पहली बार, सिद्धार्थ गौतम को। हमें रोज मौत दिखाई देती है, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें तो यही लगता है कि वो दूसरा मर रहा होगा, हम थोड़ी अभी मरेंगे, अभी तो हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए जल्दी हो रही है। कोई मरा हुआ दिखाई दे और ऑफिस को जल्दी हो रही हो, हम कहेंगे अरे यार चलो हो गया हो गया, अब क्या करें, हमें तो ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। लेकिन अंदर से एक चिंतन पैदा नहीं होता। इसी चिंतन को बुद्ध कहते हैं कि जब तक यह चिंतन पैदा नहीं होता, जब तक यह प्रज्ञा जागृत नहीं होती, जब तक यह दृष्टि पैदा नहीं होती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यह चिंतन सब कुछ है, यह मनन सब कुछ है। और यह चिंतन और मनन के लिए बुद्ध कहते हैं कि अपने बुद्ध वचन में कि सबसे पहले तो सत्पुरुष की संगति चाहिए, धम्म का श्रवण चाहिए, तब यह चिंतन मनन पैदा होता है। अब सत्पुरुष की संगति, अब क्या है हमारी स्थिति? सत्पुरुष की संगति
पहले तो मिलती नहीं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हमारे अपने ही दुःख इतने हैं। कौन सत्पुरुष की संगति के लिए प्रयास कर रहा है? प्रयास कर भी रहा है, वहाँ तक पहुँचता भी है, तो सबसे पहले तो जेब में एक बड़ी लंबी लिस्ट है उसकी। ये भी पूरा नहीं हुआ, ये भी पूरा नहीं हुआ, इतनी मेहनत कर रहे हैं, यह भी नहीं मिला है अब तक, और तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तुम तो दातार हो, देने के लिए ही आए हो। बुद्ध इसलिए थोड़ी सत्पुरुष की संगति कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे सत्पुरुष की संगति से तुम्हारे अंदर चिंतन मनन पैदा हो। यह चिंतन मनन जो तुम्हें ऑफिस जाते समय वो जो शव यात्रा तुमने देखी थी, उस समय 1 सेकंड के लिए अगर कभी आया हो अंदर वह चिंतन मनन, वह मनन तुम्हें सत्पुरुष की संगति में हमेशा ही होता रहेगा, क्योंकि वो बार बार चोट मारेगा। उसका धम्म श्रवण जब कान में गूंजेगा, उसके वो शब्द, क्योंकि वो शब्द ऊर्जा लिए हुए हैं, और इतनी महान ऊर्जा लिए हुए हैं कि धम्म श्रवण की चोट जब पड़ती है तो मनुष्य चिंतन मनन किए बिना रह ही नहीं सकता। कहते हैं कि वज्र कपाट खुल जाता है। वज्र, वज्र कपाट किसको कहते हैं? वज्र पड़ता है जिसको हम कहते हैं कि बिजली गिर गई। बारिश जब होती है, बरसात के दिनों में, बरसात होने से पहले या बरसात के दौरान में बिजली चमकती है, आवाज होती है, और वो बिजली कहीं गिरती है। जहां भी वो बिजली गिरती है वहां फाड़ देती है, उसको आमूल नष्ट कर देती है। किसी पेड़ पर गिरी, वो पेड़ को सुखा देती है। और उसी तरह से ज्ञानी हमें समझाते हैं कि यह जो वज्र कपाट है, यानी यह दरवाजा, यह द्वार, यह रास्ता ऐसा है, ऐसे बंद है ये दरवाजा कि इसमें वज्र भी पड़ जाए तो ये वज्र कपाट है। वज्र से भी नहीं खुलता, लेकिन धम्म श्रवण से इस पर चोट पड़ती है। इतनी मूल्यता है धम्म श्रवण की। इसलिए बुद्ध वचन में शुरुआत में ही कह देते हैं कि सत्पुरुष की संगति चाहिए, धम्म का श्रवण चाहिए, तब मनन पैदा होता है, चिंतन पैदा होता है, तब श्रद्धा पैदा होती है, तब शुरुआत होती है, तब धीरे धीरे प्रज्ञा, चिंतन मनन से प्रज्ञा खुलती है, विवेक जागता है। तब क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, यह समझ आती है। इसलिए वह व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी मालूम होता है जिस व्यक्ति के अंदर विवेक की कमी है, क्योंकि वो कुछ भी करता है, इसलिए उसका दुख ज्यादा होता है, क्योंकि वो कुछ भी करता है। रास्ते में तुम भी चल रहे हो, रास्ते में वो भी चल रहा है, तुम्हारे अंदर विवेक है, तुम वो काम नहीं करोगे जो नहीं करने वाला है। तुम किसी को चलते चलते कमेंट नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे, तुम किसी पर चलते चलते हंसोगे नहीं, तुम किसी पर चलते चलते कीचड़ नहीं फेंकोगे, थूकोगे नहीं। लेकिन जिसके अंदर विवेक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वह व्यक्ति किसी को छेड़ देगा। कोई नहीं मिलेगा तो वो गाय भैंसों को ही छेड़ देगा, चलते चलते कुत्ते को पत्थर मार देगा, पांव मार देगा। ऐसे भी रास्ते में तुम लोगों को देखते होगे, वो कितनी साफ जगह को गंदा कर सकता है, लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सोचने समझने की क्षमता पैदा हो गई है इतनी, उसके अंदर नहीं हुई अभी। लेकिन कुछ लोग तुमसे भी बेहतर होंगे,
जिनके अंदर और ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता पैदा हो चुकी है, वो निरर्थक और सार्थक को भी देख लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे कारण खत्म होने लगता है। अब जब तक आदमी को कारण, आपने कभी सोचा, एक आदमी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर वो कहता है कि अब मेरे कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, ऐसे ग्रह नक्षत्र तारे फिट बैठ रहे कि अब मेरी शादी हो जाएगी। अब एक कारण पैदा हुआ है, शादी कारण। क्या कारण है? अकेलापन खा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि भोजन बनाने में दिक्कत हो रही। क्या कारण है? क्योंकि दिन भर काम करना होता है, शाम को भी अकेले रहना होता है, खाना बना बनाया मिल जाए, किसी से बात करने को मिल जाए, किसी के साथ अपनी भावनाएं शेयर करने को मिल जाए, कोई अपना एक कॉम्पेनियन हो जाए। ये कारण पैदा हुआ, कार्य हो गया, शादी हो गई। अब उसके बाद जो आगे हुआ, अब हम कहेंगे कि हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, अब हम कहेंगे कि हमारे तो किस्मत ही ऐसी है, अब हम पता नहीं कितनी बातें करेंगे, लेकिन हम कारण नहीं देख पाए कि किन कारणों से यह कार्य हुआ है। और वो कारण दूर भी किए जा सकते थे, उन कारण की सार्थकता और निरर्थकता भी देखी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि एक रैट रेस चल रही है, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था है, संसार का एक चक्र है, लेकिन बुद्ध इस संसार चक्र में फंसने को नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता, तुम्हारे अंदर इतनी प्रज्ञा, तुम्हारे अंदर इतनी सोचने समझने की शक्ति पैदा हो जानी चाहिए कि तुम देख सको कि सामाजिक व्यवस्था, सांसारिक व्यवस्था कैसे चल रही है, और तुम फिर उसमें भी वैसे ही उससे ऊपर, उसमें रहते हुए, उसमें जीते हुए उससे ऊपर रह सकते हो। इसको बुद्ध कमलवत जीवन जीना कहते हैं, और बुद्धों ने यह करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि कोई कल्पनाओं में हमें बताया जा रहा है और हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने यह जीवन जिया है, और जीवन जीकर हमें दिखाया है। उनकी जीवनी एक प्रमाण है हमारे सामने, और इसी श्रद्धा भाव से हम इसी प्रमाण को साक्षी मानकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें उनके बताए हुए नियमों उपदेशों पर पूरा पूरा खरा उतरना होगा। एक तरफ से यह मानना कि मैं राजा भी बन जाऊं, और एक तरफ से यह मानना कि मैं बुद्ध भी बन जाऊं। अब जब बुद्ध बुद्ध हुए, तब वह रहे तो राजा से भी बेहतर, क्योंकि राजा तब उनके आसपास, उनके चारों तरफ उनकी सेवा में थे, लेकिन वैसे वो राजा जैसे नहीं दिखाई देते। और जब वो राजा जैसे दिखाई दे रहे थे, तब वो बुद्ध जैसे नहीं थे। अब हम सोचते हैं कि हम राजा जैसे भी रहें, बाहर से दिखें, और हम बुद्ध जैसे भी हो जाएं। तो हमें अपने चाल चलन को देखना होगा, अपने जीवनचर्या को देखना होगा, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास और अपनी करनी को देखना होगा, क्योंकि जीवन तो बहुत लिमिटेड है, और इसी लिमिटेड जीवन में ही हमने पाना है। तो हमारा प्रयास कितना होना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, हमारा जीवन का हर पल किस तरह से जिया जाना चाहिए, यह एक करनी का मार्ग है।
नमो बुद्धाय।